पढ़ाई में पली बढ़ी जिंदगी। सुरेखा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह विधवा थी और उसके पास केवल उसका बेटा अमन ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। पति की मृत्यु के बाद सुरेखा ने खेती बाड़ी और दूसरों के घरों में काम करके अमन की परवरिश की। अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुरेखा चाहती थी कि वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बने ताकि गांव के लोगों की सेवा कर सके, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सुरेखा को अपने गहने तक बेचने पड़े। हर रोज सुरेखा सुबह जल्दी उठती, खेतों में काम करती और फिर दूसरों के घर जाकर मजदूरी करती। दिन भर की मेहनत के बाद वह जो कुछ भी कमाती उसे अमन की पढ़ाई और भोजन पर खर्च करती। खुद के लिए वह बासी रोटी और चटनी खाती, लेकिन बेटे के लिए हमेशा ताजा खाना बनाती। बेटे का सपना। अमन ने भी अपनी माँ के सपनों को सच करने की ठानी थी। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता और उसे गांव के स्कूल के शिक्षक भी बहुत पसंद करते थे। अमन का सपना था कि वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले और अपनी माँ की मेहनत को सफल बनाए। लेकिन एक दिन अमन ने देखा कि उसकी माँ बहुत थकी हुई थी और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं भी कुछ काम करके आपकी मदद कर सकता हूँ। सुरेखा ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तू पढ़ाई कर, यही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। शहर जाने का समय। अमन ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अमन को शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए फीस बहुत ज्यादा थी। सुरेखा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी बचत और खेत को गिरवी रखकर अमन की फीस भरी। वह खुद एक समय का खाना खाने लगी, लेकिन अमन को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। शहर की जिंदगी। शहर में अमन की जिंदगी बदल गई। कॉलेज में उसके दोस्त बड़े बड़े परिवारों से थे। उनके पास महंगी गाड़ियां, अच्छे कपड़े और सुविधाएं थीं। अमन को यह सब देखकर लगने लगा कि वह गरीब है। धीरे धीरे वह अपनी माँ को कॉल करना कम करने लगा। सुरेखा रोज उसका फोन इंतजार करती, लेकिन वह अक्सर व्यस्त होने का बहाना बनाकर बात खत्म कर देता। माँ का दर्द। सुरेखा ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उसने अमन को पत्र लिखा, बेटा, तू मेरा गर्व है। तुझे देखकर मुझे अपनी सारी मुश्किलें आसान लगती हैं। मुझे पता है कि तू बहुत व्यस्त है, लेकिन कभी कभी मुझे तेरी आवाज सुनने का मन करता है। खुश रहना और मेहनत करना, तेरी माँ। अमन ने वह पत्र पढ़ा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ व्यस्त होने की वजह से उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ की तबीयत। गांव में सुरेखा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गई थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अमन को बताऊंगी तो वह परेशान हो जाएगा। उसने खुद की तकलीफ छुपाई और काम करती रही। वह दिन रात यह सोचकर खुश रहती कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा और उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आखिरी खत। अमन की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। सुरेखा ने अपने गांव में यह बात सबको गर्व से बताई, लेकिन वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब खेतों में काम करना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन उसने अमन को आखिरी खत लिखा, बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तू अब डॉक्टर बन जाएगा। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अगर कभी तुझे समय मिले तो गांव आ जाना। तुझे देखकर मेरी सारी थकान और दर्द मिट जाएगा। खुश रहना, तेरी माँ। देर हो चुकी थी। जब अमन को वह खत मिला तो उसने सोचा, अभी तो बहुत काम है, बाद में माँ से मिलने जाऊंगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे गांव से खबर मिली कि उसकी माँ नहीं रही। अमन दौड़कर गांव पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ का शरीर उस घर में था जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खुशियों के लिए गुजार दी। वह रोते हुए बोला, माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? मैं डॉक्टर हूं, पंचतः हूं, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तेरी माँ कहती थी कि तुझे परेशान नहीं करना चाहिए। उसने अपनी आखिरी सांसें भी तेरे सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए ली। पछतावा। अमन ने अपनी माँ के सारे खत निकाले और उन्हें पढ़ते हुए फूट फूट कर रोया। उसने महसूस किया कि वह अपनी माँ के प्यार और त्याग को कभी समझ नहीं पाया। उसने अपनी नौकरी की पहली सैलरी से गांव में एक अस्पताल बनवाया ताकि कोई और माँ अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जान न दे। सीख। माँ का प्यार सबसे बड़ा बलिदान है। उसे पहचानने में देर न करें,
क्योंकि जब वह नहीं रहती तब सिर्फ पछतावा बचता है। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।